सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस और मोशन पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको शानदार मेथड से, शानदार अप्रोच से करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, पहले क्वेश्चन हमारा फिजिक्स गैलेक्सी का है, फिर हमारा एलन मॉड्यूल का है, एचसीवी का है, ट्रेन प्रॉब्लम्स है सिंगेट से, है ना, टाउन बस प्रॉब्लम है, गैलीलियोस लॉ अगर हो गया तो इस वीडियो में, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां जरा देखिए, पहला आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं आपको जो है समझाता हूं डायरेक्टली। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि हमारे पास एक रोड है। मैंने कहा ठीक है, रोड है, तो मैंने कहा ये ला रोड है। कह रहा है कि इसमें रोड पे एक गाड़ी है, ठीक है, ये लो गाड़ी है। ओके सर, ये लो गाड़ी है। कह रहा है कि इस गाड़ी का ना एक फिक्स रिएक्शन टाइम है। सर, रिएक्शन टाइम क्या होता है? मैंने कहा ये देखो, मान लो ये आप हो, ये आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपकी 10 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड है। अब हम क्या है, आपने एक बच्ची को देखा, ये बच्चे को देखा, तो आपने जब उस बच्चे को देखा, फिर आपने मतलब आपके दिमाग में आया, फिर आपने पैर उठाया, फिर जाके आपने ब्रेक दबाई। तो बच्ची को देखना, यानी देखने से लेकर ब्रेक दबाने तक जो आपको टाइम लगा, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। देखने से लेकर ब्रेक दबाने तक जो आपको टाइम लगा, दैट इज रिएक्शन टाइम। सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी। ओके सर, ये होता है क्या? मैंने कहा हाँ। ओके, फिर इसी तरह कह रहा है कि एक गाड़ी है, जो गाड़ी जो है, जिसकी जो स्पीड है वो आपको मिलेगी यहां पे, जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ओके सर, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। फिर इसका एक फिक्स्ड रिएक्शन टाइम है। मतलब इसने क्या है, ये गाड़ी चल रही थी, ठीक है, इसने एक ट्रैफिक सिग्नल देख लिया। अब इसने देखा, देखने से लेकर ब्रेक दबाने तक इसको लगा, सपोज इसका रिएक्शन टाइम टी है, सपोज इसका रिएक्शन टाइम टी है। ओके ठीक है सर, हमने ये मान लिया कि इसका जो रिएक्शन टाइम है वो टी है, रिएक्शन टाइम जो है वो टी है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक सिग्नल देखने से लेकर ब्रेक दबाने तक इसको कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। और अब मतलब टी टाइम तो लगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी? सर, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? टी टू 20, टाइम कितना है? टी। इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रैफिक सिग्नल को देखेगा तो ये इस वेलोसिटी से टी टाइम तक चलेगा। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 20 इंटू टी। बस, इसका मतलब ये है कि ये पहले 20 इंटू टी, यानी यहां से यहां तक जो है ये 20 इंटू टी जो है वो इतना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। यानी इस ट्रैफिक सिग्नल को देखा, ट्रैफिक सिग्नल देखने से लेकर ब्रेक दबाने तक इसको टी टाइम लगा, यानी ये 20 टी आगे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर यहां पे आ जाओ, फिर ये जो गाड़ी है ये यहां तक आ जाएगी। ठीक है सर, यहां तक पहुंच गई। ओके सर, फिर अब ये कह रहा है कि जब इसने ट्रैफिक सिग्नल को देखा ना, तो इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर जो है वो कवर किया। मतलब यहां से लेकर इसने टोटल डिस्टेंस दिया, यहां से लेकर यहां तक वो 30 मीटर है। देखा, समझना बात को, यहां पे ये 30 मीटर है। एक मिनट, गलत थोड़ा चीज, 30 मीटर ये दिया गया, क्वेश्चन को जरा पढ़ेगा, 30 मीटर यहां पे दिया गया कि यानी इसने ट्रैफिक सिग्नल को देखा, अब देखने मतलब देखा, और ये इसने 30 मीटर में इस गाड़ी को रोक दिया। बट ये भी कहा कि इसका रिएक्शन टाइम टी है, इसका मतलब ये टी टाइम तक 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा। और फिर जाके यहां से, यानी 20 मीटर तो यहां पे भी होगा 20 मीटर पर सेकंड, फिर यहां से जाके इसने अब ब्रेक दबाया ना, अब ये रिटार्ड होगा। लेट्स सपोज एक्सेलरेशन ये है। बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक ये 20 से ही चलेगा, क्योंकि अब इसने ब्रेक दबाया नहीं है, तो 20 यानी टी टाइम तक चलेगा, यानी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर यहां पे आएगा, अब इसने ब्रेक दबाया, रिटार्डिंग शुरू होगी। अब मेरे को आप ये बता सकते हो, अगर ये बॉडी यहां पे रुक गई, अगर ये बॉडी यहां पे रुक गई, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ मुझे, ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर, कैसी बात करो, ये डिस्टेंस तो कोई भी काम करने वाली बाई भी बताएगी। ये डिस्टेंस होगी, टोटल 30 है, ये 20 है, तो क्या ये 30 माइनस 20 टी हो जाएगा? हाँ सर, यहां पे क्या है? वेलोसिटी 0 है। ओके, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 दिया गया है। फिर यही दिया गया है, फिर दूसरा केस है ना, यहां पे जरा देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये रहा कॉपी, ये रहा, इसको पेस्ट कर दो यहां पे। ओके सर, ये रहा ये सिचुएशन। अब ये कह रहा है कि अब यहां पे यही गाड़ी है, क्या है? यही गाड़ी है। अब ये 20 से नहीं चल रहा है, अब ये 20 से नहीं चल रहा है, इसकी स्पीड कुछ और है और डिस्टेंस भी कुछ और ही होगी। ओके, ये मैं यहां पे मिटाता हूं, बस यहां पे जरा 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, 1 मिनट यार, मिटने दो। ओके, ये भी मिटा देंगे हम, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है, जब हम नेक्स्ट करें कि ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यानी इसकी जो अगर मीटर पर सेकंड से निकाले तो कितना होगा? 5 इंटू 2, यानी 10 मीटर पर सेकंड है, यानी 10 यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे देखो 10। अच्छा, अगर रिएक्शन टाइम टी इसका फिक्स है,
तो यहां से लेकर यहां तक कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, 10 इंटू टी। और यहाँ के इसने दिया है कि जो ये फिर डिस्टेंस स्टॉप कर रही है, कितना दिया गया है, 10 मीटर। ओके, अब ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, यहाँ से लेकर 10 मीटर है। अगर ये 10 टी है तो ये कितना होगा सर, 10 माइनस 10 टी होगा। सीधी सी बात है। अच्छा, मतलब समझ में आया क्वेश्चन। फिर से इसमें इस केस में दिया गया है कि एक गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड देख रही है, इसने ट्रैफिक सिग्नल को देखा, ट्रैफिक सिग्नल को जब देखा तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी ये 10 मीटर तक रुक जाता है। बट इसका रिएक्शन टाइम टी है, तो इसका मतलब 10 टी यानी टी टाइम तक ये 10 मीटर पर सेकंड चलेगा, यानी पहले ये 10 टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर जाके ब्रेक दबाएगा, ब्रेक से रिटार्डेशन होगा, तो ये डिस्टेंस हमने इस तरह निकाली। कोई इसमें ये बात नहीं है। अच्छा, हमें क्या बताया फिर, हम क्वेश्चन क्या है ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं, ये लो पेस्ट यहाँ पे, अरे आजा भाई, क्या हुआ। ओके, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, क्या हो, क्यों नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये बॉडी, देखो अगर ये बॉडी, इसको मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं, ये भी मिट गया, ठीक है, ये भी मिट गया। कह रहा है कि अगर ये बॉडी 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है, 15 मीटर, तो आप मुझे ये बताओ कि ये इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, सपोज मैंने इसको लेट सपोज ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये x है, ठीक है, तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, x मत कहो, x इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, यानी ये डिस्टेंस आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इसका रिएक्शन टाइम t है और ये 15 मीटर पर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15 इंटू टी, इसको x कहो, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस x प्लस 15t होगा। सर x कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि हमें क्या क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है। हाँ सर, तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन और x यहाँ पे, अगर मैं आपको कहूं कि अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन होता तो मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करता, v 0 है, u भी दिया गया है, अगर a गिवन होता मैं s निकाल देता, और यहाँ पे अगर हमें t गिवन होता मैं ये निकालता। इसका मतलब ये है कि हमें t और a की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस बता देंगे, बस ये यहाँ पे करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों केस से a और t की वैल्यू निकालना है, a और t की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सर, क्या हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हाँ सर, तो क्या हमें पास दो केसेस हैं, हाँ सर, तो क्या हम टू इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर देंगे सर। हाँ सर, सो यहां पे जरा मेरे दोस्तों देखो कि इस केस में हमें क्या दिया गया है। इस केस में हमें दिया गया है, देखो यहां से लेकर यहां तक हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमने लगाना था वो लगा दिया कि इसका रिएक्शन टाइम t है, स्पीड ये है, तो डिस्टेंस 20t होगी, उसका हमने यूज किया रिएक्शन टाइम का। अब यहां पे जरा देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाँ सर, क्या हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हाँ सर, हम a और s गिवन है, ठीक है, मतलब गिवन है मतलब हमारे रेंज में हमने ये वेरिएबल्स कंसीडर किए हैं। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें हम u v, ठीक है, a और s यूज कर सकते हैं। आपको सर हमें तो दिख रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर s वेक्टर, हाँ सर, तो क्या v दिया गया है, हाँ सर, v 0 है, ओके, माइनस u क्या है, प्लस 20 है सर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 इज इक्वल टू 2a क्या है सर, माइनस a है, s क्या है सर, वो 30 माइनस 20t है, ओके सर। तो क्या यहां से माइनस माइनस कट गया, क्या 212, क्या ये 200 आ गया, 200 इज इक्वल टू a इंटू 30 माइनस 20t आ गया, हाँ सर। अगर यहां से मैं 10 और कॉमन निकालू, उसको इसके साथ करूं, तो क्या ये 20 इज इक्वल टू a 3 माइनस 2t आ जाएगा, कुछ नहीं किया, यहां से 10 कॉमन निकाला, देखो यहां से मैं 10 यानी a इंटू 10 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे 3 माइनस 2t बच जाएगा, उस 10 से 10 से काट दिया, बस कुछ नहीं किया, ओके सर। सो क्या हमारे पास एक पहली रिएक्शन धुआंधार तरीके से तैयार होगी, हाँ सर, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं। सिमिलरली इस केस में जरा देखो, फिर से इस केस में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर s वेक्टर निकालो। अच्छा सर, v दिया गया हमें 0, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, v दिया गया हमें 0 माइनस u दिया गया हमें 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 माइनस a, और s दिया गया है हमारे पास 10 माइनस 10t, ओके सर। यहाँ पे 2 1 250 सर, यहाँ से 10 कॉमन निकालोगे तो मतलब ये देखो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 10 माइनस 10t आ जाएगा, ओके सर। यहाँ से 10 कॉमन निकालोगे तो 5 इक्वल टू a 1 माइनस t यहाँ पे आ जाएगा। सर हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है तैयार हो गई, सर हमारे पास दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई, ओके, मैंने कहा ठीक है, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, इसको थोड़ा मैं अच्छी तरह से यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ, ये रहा ये,
ओके सर, सो क्या हमारे पास दूसरी इक्वेशन है? हाँ सर, दूसरी इक्वेशन है। क्या हमारे पास टू वेरिएबल है ए और टी, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं सर, टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना आता है? हाँ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, उससे आ जाएगा। बट अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगा तो ए खत्म हो जाएगा। मैंने कहा इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करो, तो आपने कहा 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ए, और ए कट जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2t बच जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस टी बच जाएगा। तो क्या ये 4 इंटू 1 माइनस टी इक्वल टू 3 माइनस 2t आ जाएगा? ओके सर, क्या ये 4 माइनस 4t इज इक्वल टू 3 माइनस 2t आया? हाँ सर। क्या 4 माइनस 3 1 आया? क्या 4t माइनस 2t 2t आया? क्या t की वैल्यू हाफ सेकंड आ गई? क्या t की वैल्यू हाफ सेकंड आ गई? सबको हाफ सेकंड तो आ गई। सो हाफ सेकंड अगर आ गई तो a की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, इसकी वैल्यू चाहे इसमें डाल दो या इसमें डाल दो तो a की वैल्यू निकलेगी। मैंने कहा लेट सपोज इसमें डाल देते हैं, तो ये 5 है इज इक्वल टू a, 1 माइनस हाफ, तो क्या हाफ आया? तो a की वैल्यू क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। हाँ सर, हम a की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई, इसमें ज्यादा डाल दो। क्या है हमारे a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मेरी t की वैल्यू हाफ सेकंड है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि हाँ सर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा 15/2। क्या मैं x निकाल सकता हूँ? हाँ सर, v स्क्वायर में यूज कर 2as लगा दो, v स्क्वायर 0 है, u 15 का यानी 2 to 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 है इक्वल, और हमारे पास s यानी x है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 2 to 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एक्स आ गया। तो क्या 5 2r और 5 यहाँ पे 5 4r5, यानी क्या ये 45 डिवाइड बाई 4 आ गया? क्या x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 45 डिवाइड बाई 4 आ गया? तो क्या टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dt, मतलब टोटल डिस्टेंस, या आप लिख सकते हो इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस s से डिनोट कर दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस वो है x हमारे पास क्या निकला 45 डिवाइड बाई 4 प्लस 15 इंटू टी, क्या हमारे पास वो 15/2 निकला? हाँ सर। क्या ये जो है इसको जब सॉल्व करोगे तो 11.25 आ जाएगा, 11.25 आएगा। तो क्या ये 7.5 आ जाएगा? यहाँ पे प्लस क्या ये 7.5 आएगा? हाँ सर। क्या ये 18.75 आ गया हमारे पास? हाँ सर, 18.75 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? 18.75। बस ये था फिजिक्स गैलेक्सी का क्वेश्चन। अब यहाँ पे जरा देखो, शायद हाँ एलन मॉड्यूल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक थियरी यहाँ पे बता देता हूँ। ये थियरी मतलब मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट मान लो कि आपका क्या है, मतलब सब कुछ है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपने ये मतलब जो मेथड बताने में जा रहा हूं ना, ये बहुत भयंकर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका मतलब ये बाकी वाले यानी बाकी टीचर्स नहीं बताते, मुझे नहीं पता क्यों, वो इसका दूसरा मेथड बताता है। जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत सरल है, आसान है, और इससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या क्वेश्चन पूछता हूं कि ये लो, ये एक गाड़ी है, ओके सर, ओके, और यहां पे एक दूसरी गाड़ी है, ये लो दूसरी गाड़ी है, ओके सर। मैंने कहा कि इसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, ओके, मतलब कम ये वैल्यू लेते हैं। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। मैंने इसका कहा लेट्स सपोज इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। दोनों के दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है सर। मैंने कहा इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है सपोज 10 मीटर डिस्टेंस, ओके सर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर डिस्टेंस है। अच्छा, अब मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि कब ये दोनों मिलेंगे। मैंने कहा कब ये दोनों मिलेंगे, क्या करोगे आप? ये दोनों कब मिलेंगे? मैंने आपसे देखो ये यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हैं कि कोलिजन और मीट अप कंसेप्ट, यहां पे हेडिंग डालो कॉपी में, कोलिजन और मीट अप कंसेप्ट। सर ये क्या आपने लिख लिया? मैं आपको बताता हूँ, क्यों डर रहे हो आप? ये लो, ठीक है, ये थोड़ा एक मिनट क्या होगा, एस्केप कर दो और इसको डिलीट कर दो और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे लाओ, ओके। तो हमसे कोलिजन और मीट अप कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, मतलब अगर मैं आपसे बताऊं कि दो बॉडीज कब कोलाइड होंगे या दो बॉडीज कब मीट होंगे, उसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या है, यहां पे मीट अप प्रॉब्लम है कि मैंने आपसे पूछा कि ये दोनों बॉडीज कब मीट होंगे। तो क्या करना है आपको, जरा देखो स्टेप नंबर वन आपको ये करना है कि आपको डिफाइन करना है, डिफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब सर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में नहीं आया, मतलब आपको किसी एक को ओरिजिन मान लेना है। लेट्स सपोज मैंने इसको ओरिजिन माना, ठीक है, मैंने इसको ओरिजिन माना। अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। डिफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब है किसी एक को ओरिजिन मानो, मैंने इसको ओरिजिन मतलब 0,0, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये यहाँ से लेकर 10 मीटर दूरी पे है, तो इसका 10,0 हो जाएगा। फिर क्या आपको करना है? दूसरा, फिर आपको पोजीशन, सपोज इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, फिर आपको पोजीशन ऑफ ए निकालना है और पोजीशन ऑफ बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ बी? देखो सर, क्या आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चलती है तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट के लिख सकता हूँ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल?
ओके, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर, इस तरह से क्या एक्स फाइनल जो है वो क्या एक्स इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, ये तो बहुत मतलब सरल बात है। क्या ये आ गया क्या? हाँ सर। तो अब मैं एक्स ए निकालना चाहता हूं, मतलब एक्स ए मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर। एक्स फाइनल मतलब एक्स ए, यहाँ पे मतलब एक्स ए मतलब एक्स फाइनल ऑफ ए। ठीक है, एक्स ए मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एक्स बी मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ, यानी अब मैं एक्स ए और एक्स बी निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा सर? देखो सर कैसे निकालो। एक्स ए क्या मैं लिख सकता हूं? एक्स ए, देखो एक्स इनिशियल क्या है इसका 0 है, प्लस अब यहाँ पे यू क्या है इसका सर 20 है इंटू टी। ठीक है, अब ए एक्सेलेरेशन इसका है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। सो क्या हमारे पास एक्स ए जो है वो 20 इंटू टी आ गया। हाँ सर, फिर क्या निकालो एक्स बी, एक्स इनिशियल क्या है इसका सर 10 है, प्लस फिर क्या निकालना है यू इंटू टी, यू क्या इसका प्लस 10 है इंटू टी। ओके सर, क्या इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या एक्स बी हमारे पास, क्या एक्स बी हमारे पास 10 प्लस 20 आ गया। हाँ सर, तो क्या हमारे पास एक्स ए आ गया, क्या हमारे पास एक्स बी आ गया। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, तो क्या करोगे आप? कंसेप्ट क्या है, ये दोनों कब मिलेंगे, आप पोजीशंस बराबर कर दो। एक्स बी एक्स ए जो है एक्स बी के बराबर होगा। तो क्या एक्स ए 20 टी है तो क्या एक्स बी 10 प्लस 10 टी है। हाँ सर, तो क्या यहां से जब आप इसको करोगे तो क्या 10 टी इक्वल टू 10 आ गया, तो टी इक्वल टू क्या 1 सेकेंड आ गया। तो क्या 1 सेकेंड में ये मिलेंगे। और अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है, इस टी टाइम की वैल्यू चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, आपको पोजीशन मिलेगा। सपोज मैंने इसमें डाल दिया तो एक्स ए आ गया 20 इंटू 1, तो मतलब 20 मीटर में जाके मिलेंगे। मतलब यहां से देखो एक्स ए की पोजीशन 20 मीटर है, तो यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 20 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जाके ये दोनों बॉडीज मिलेंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब मैंने आपको कोलिजन और मीट अप कंसेप्ट में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि ये बॉडीज कब कोलाइड करेंगे या ये बॉडीज कब मीट अप करेंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि आपको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना है। यानी आपको किसी एक ओरिजिन मानना होगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, दूसरे का कोऑर्डिनेट भी निकाला आपने, फिर क्या है, फिर पोजीशन ऑफ ए निकालो, पोजीशन ऑफ बी निकालो इस फॉर्मूला से, और फिर जाके उनको बराबर कर दो। वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू वो किसी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से पोजीशन, तो आपको टाइम ऑफ मीटिंग भी मिला और जो है पोजीशन ऑफ मीटिंग भी मिला। ओके सर, ऐसा कंसेप्ट है क्या, इतना होता है क्या सर? मैंने कहा हाँ सर, इसी प्रॉब्लम में या इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्या है एलन मॉडल का क्वेश्चन है। एल मॉड्यूल का क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, ये है क्या? हाँ ओके, देखो टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, ए इज अहेड ऑफ बी। ठीक है, ए हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस एंड बी हैज अ इनिशियल स्पीड एंड रिटार्डेशन दिस। मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्या है सर? ये लो यहाँ पे, अरे किधर है भाई, ये लो यहाँ पे, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है, ये रोड है। ओके सर, ये रोड है और यहाँ पे जाके, अरे क्या हुआ इसको, सॉरी, यहाँ पे ये रोड है और यहाँ पे जाके एक गाड़ी है, यहाँ पे ये गाड़ी एक है और ये गाड़ी दूसरी है। ठीक है, ये गाड़ी दूसरी है। ओके, तो इसको देखो, यहाँ पे अब क्वेश्चन देख रहे हो, ए इज अहेड ऑफ बी, तो मतलब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो ए इज अहेड ऑफ बी बाई 20 मीटर, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ए हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, ए की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। बी हैज अ इनिशियल स्पीड, बी का इनिशियल स्पीड वो 30 मीटर पर सेकंड है और इसके रिटार्डेशन है, मतलब इसकी इस डायरेक्शन में रिटार्ड एक्सेलरेशन होगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर क्या आपको कहना है, देन इफ एक्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी एज इट मीट्स ए, तो मतलब आपको क्या है कि जब बी ए को मीट करेगा, जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, जब ए को ए जब मीट करेगा तो आपको वो पोजीशन निकालना है, वो एक्स निकालना है। ठीक है, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे वो आएगी, बट यहाँ पे एक और क्या गया सेकंड टाइम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये दोनों बॉडीज कब मिलेंगे। सर ये तो मीटअप का प्रॉब्लम होगा, मीटअप में पहला स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दो। कोऑर्डिनेट आपने डिफाइन कर दिया, मैंने सपोज इसको जो है ओरिजिन माना, तो क्या ये 0,0 आ जाएगा। हाँ सर, तो क्या ये जो है 20 मीटर की दूरी पे है, तो क्या 20,0 आएगा। हाँ सर, तो क्या आप मुझे एक्स बी निकाल पाओगे क्या, एक्स बी, यानी एक्स बी क्या वो फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ सर, वो एक्स इनिशियल क्या है 0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है प्लस 30 इंटू टी, और यहाँ पे प्लस हाफ ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या ये थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या ये 30 टी
-5t² है, हाँ सर। तो क्या ये x भी आया? हाँ सर। तो क्या आप x से निकाल सकते हो? x इनिशियल क्या है? 20 प्लस ut, तो u क्या है? +5 है, तो 5 इंटू टी। क्या एक्सेलरेशन इसके पास है? नहीं है। तो x हमारे पास ये है। तो दूसरा स्टेप क्या करना है आपको? x a को x b के बराबर कर देना है। तो यहाँ पे जरा देखो, x क्या है? एक्स बी किसके बराबर है, या एक्स ए किसके बराबर है सर? 20 + 5t के बराबर है। एक्स बी किसके बराबर है सर? 30t - 5t² के बराबर है। ओके सर। तो यहाँ पे जरा देखो, आप जाके 5t, तो यहाँ पे जरा आपको दिख रहा है क्या? 5 आपको कॉमन दिख रहा है क्या? तो या ये 4 + t = 6t - t²। मेरे को तो ये दिख रहा है। हाँ सर। क्या यहाँ पे t² प्लस यहाँ पे हाँ, तो क्या है? -5t + 4 = 0। यार कुछ नहीं किया यहाँ पे, बस देखो यहाँ पे इसको इसके बराबर कर दिया। मुझे दिखा कि 5 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 4 + t 60, आप इसको इधर कर दिया t², इसको इधर कर दिया, तो +t - 65 = -5 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है। इसके दो रूट्स होंगे। देखो इसको अगर मैं 5t को मैं लिख सकता हूँ क्या? 4t, सॉरी, हाँ 4t - t + 4 = 0। और यहाँ पे देखो -5 आया और 4 भी आया। क्या t की वैल्यू आपको दिख रही है? 4, तो t की वैल्यू यहाँ पे 1। इसका मतलब ये है कि दो टाइम हमें मिल रहा है, दो टाइम हमें मिल रहा है कि जब ये दो बॉडीज मिलेंगे। सर ये कैसा मतलब सवाल है? दो बार कब मिलेंगे? देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि दो बार कब मिलेंगे। जरा मेरे को यहाँ पे जरा यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ए की जो इनिशियल स्पीड है, यानी ए की जो स्पीड है, क्या वो कांस्टेंट है? हाँ सर कांस्टेंट है। अरे यार कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है। और बी की कांस्टेंट नहीं है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, पहले ये 30 मीटर, यानी अगर मैं देखूं पहले मतलब पहले सेकंड में, तो पहले सेकंड में इस बी की 30 मीटर है, इसकी 5 है। फिर दूसरा सेकंड हुआ, इसका अभी भी 5 है, बट इसका 10 कम हुआ, यानी 20 है। फिर तीसरे सेकंड में इसी तरह, यानी इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो पहला क्या है? पहले ही t = 1 पे मिलेंगे, t = 1 पे मिलेंगे, यानी t = 1 पे। जरा देखो यहाँ पे, एक मिनट, अब जरा t = 1 पे और t = 4 पे ये पोजीशन निकालो। क्या करना है? किसी भी वैल्यू में डाल दो। सपोज मैं इसमें डाल देता हूँ। जब आप 1 डालोगे तो 20 + 5 यानी 25 आ जाएगा, यानी यहाँ पे x आ जाएगा 25, और यहाँ पे जब आप 4 डालोगे तो 20 + 20 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, जरा देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब x, देखो जब x पहले 25 होगा, यानी जब ये जो है इसका जो क्या कहते हैं इसको, a जब यहाँ पे आ जाएगा, इसका 25,0, यहाँ पे जब a आ जाएगा तो b भी यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों मिलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि फिर यहाँ पे जरा देखो, फिर 25 मीटर, यानी यहाँ पे जरा देखो, फिर यहाँ पे t4 पे क्या आ गया? 25 मीटर, सॉरी t4 पे आ गया 25 मीटर आ गया ना, नहीं 40 मीटर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि t4 में a की जो है ना वो 40,0 होगी, यानी इसके बाद जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो जरा बात देखो, यहाँ पे देखो, यहां से लेकर b के दो, यहां से लेकर यहां तक जो है b पहले इसको ओवरटेक कर रहा है, फिर यहां पे जाके a इसको ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि अब b जो है ना वो वापस आ रहा है। क्या आपको ये फील आ रहा है क्या? देखो b यहाँ पे है, a यहाँ पे है, ठीक है। b की इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या है? पहले 25 मीटर पे b इसको ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड है वो रिटार्ड होते। इसके बाद ये इसकी स्पीड ज्यादा ही कम हुई, तो अब जाके इसके बाद a इसको ओवरटेक करेंगे, क्योंकि अब ये जाके ये वापस आ रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है। ये यहाँ पे वापस आ रहा है। अच्छा, तो दूसरे टाइम पे ये कब मिल रहे हैं? दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b एज इट मीट्स a। तो क्या यहाँ पे दूसरे टाइम यानी t वो कब मिले? दूसरे टाइम पे 4 सेकंड पे वो मिल रहे हैं, और वो जो वैल्यू है वो 40 आ गई। तो क्या इसकी जो वैल्यू है, यानी जो इसका आंसर है, क्या वो 40 आ गया? हाँ सर। यहाँ पे जरा देखो, फिर से वही मीटर प्रॉब्लम है कि एक, मैं आपको समझाता हूँ, है ना, मैं आप डायग्राम भी बनाता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जरा देखो, ये एक रोड है, ओके। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है, ये रहा पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पे एक चोर है, ये रहा चोर, ठीक है। इसको दूसरे कलर से बना दे, ये रहा चोर। कह रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर की जो स्पीड है वो v कांस्टेंट है, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर जो स्पीड है वो v मीटर कांस्टेंट।
अच्छा, अब जो ये देखो इस ऐसा सिनेरियो है कि जो पुलिस है ना वो एक पिक पॉकेट यानी चोर को जो है उसके पीछे भाग रहा है। तो ऐसा समय है कि जब जो पुलिस है वो इस चोर से जब डी डिस्टेंस दूरी पे है, समझना बात को, जब डी डिस्टेंस दूरी पे है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, जब वो डी डिस्टेंस की दूरी पे है तो ये जो चोर है ये बाइक पे चढ़ जाता है, अपने दोस्त के बाइक पे चढ़ जाता है और उसकी जो एक्सेलरेशन वो ए है वो कांस्टेंट है। तो क्या इनिशियली यहाँ पे क्या यहाँ पे इनिशियली 0 था? हाँ, फिर जाके ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होती जाएगी। तो हमें ये बताना है कि जो ये है v, अगर v ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 2AD हुई, यानी v या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा जब हुई तभी जाके ये जो पुलिस है इसको पकड़ पाएगा। ये आपको प्रूव करना। मैंने कहा क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि आप ये कैसे कर पाओगे? आपको ये नहीं सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं ये रिलेशन कैसे बनाऊं, बट मैं आपको बताऊं क्या आपको इतना तो समझ में आया कि मीटअप का यहाँ पे क्वेश्चन है, मीटअप प्रॉब्लम है। हाँ सर इतना तो समझ में आया कि मीटअप का प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आप ये पहले फाइंड आउट करो कि ये दोनों कहां पे मिलेंगे। सर उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना बैंक। मैंने कहा इसको ओरिजिन मानो, ये 0,0 तो इसका क्या d,0 हो जाएगा? हाँ सर। तो मैंने कहा इसको a का हो इसको b का हो, ठीक है। तो क्या आप x से निकाल सकते हो? सर x इनिशियल वो तो 0 है, फिर ये कौन से स्पीच चल रही है तो ut यानी vt आ जाएगा ये, फिर x b सर x इनिशियल यानी d प्लस फिर क्या है ये कौन से एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन चल रही है तो हाफ at स्क्वायर यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। क्या इस u इसके पास 0 है? हाँ सर। तो क्या हाफ at स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। u 0 है तो सिर्फ ये टर्म बची। हाँ सर। तो फिर क्या करना है, इसको इन दोनों के बराबर करना है। क्या vt जो है d प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा? सर हाँ सर। क्या हाफ at स्क्वायर माइनस vt प्लस d ये क्वाड्रेटिक बन गया इक्वल टू 0, इसको इधर कर दिया। हाँ सर। क्या करना है आपको, t की वैल्यू जरा निकाल दो। t की वैल्यू यहाँ पे निकाल दोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगा। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइनस बी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं पता हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू दो वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हो। बी की वैल्यू क्या होती है? एक्स के साथ जो होता है, यहाँ पे एक्स क्या है टी, टी के साथ क्या है बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस वी है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी प्लस माइनस तो आना चाहिए, प्लस माइनस तो आना चाहिए, बट क्या यहाँ पे जरा देखो, क्या यहाँ पे ठीक है प्लस माइनस, ठीक है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास सर वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है हमारे पास हाफ ए, और टी सी क्या हमारे पास डी है डिवाइडेड बाई 2a, 2a की वैल्यू क्या है हाफ ए है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो क्या ये v प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, क्या ये वी स्क्वायर? हाँ सर। क्या 2 से 2 गया? क्या ये माइनस 2ad आया डिवाइडेड बाय क्या ये 2 से 2 गया तो a है। तो यहाँ पे जरा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा आपका 10th का कंसेप्ट आएगा। टी की रियल वैल्यू तभी निकलेगी, टी की जो है ना वो रियल वैल्यू तभी निकलेगी जब डी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी रियल वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू तभी निकलेगा जब डी जो है ना, ये 10th का कंसेप्ट है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल वैल्यूज तभी होते हैं जब डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जब वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इसके रियल वैल्यू निकलते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टी की रियल वैल्यू तभी निकलेगी जब वी स्क्वायर माइनस 2ad ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, वी स्क्वायर जो है ग्रेटर इक्वल टू 2ad होगा, यानी v ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2ad होगा। सर यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। क्या कैसे हमने इस पे सोचा? हमने ये सोचा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं पता कि v ग्रेटर इक्वल टू 2ad कैसे मैं निकालूं, यहाँ पे तो कुछ हिंट ही नहीं मिल रही थी, बट मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि ये मीटअप का प्रॉब्लम है, मीटअप का प्रॉब्लम है। मैंने मीटअप का कंसेप्ट निकाला, मैंने कहा कि हम ये निकालते हैं कि किस टाइप पे जो है वो मिलेगा। मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बयान कर दो, मतलब डिफाइन कर दो, डिफाइन करने के बाद उनको यानी x को xb के बराबर निकालो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में मिल गई। t के हमने यहाँ पे स्थिराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी। यहाँ पे हमें ये पता चला कि t की वैल्यू तभी रियल निकलेगी जब ये अंदर का जो ये डेटा है, अंदर का जो ये यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है v यानी जो v स्क्वायर माइनस 2ad जो है, ये तभी जब t की वैल्यू तभी रियल निकलेगी जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। बस यहाँ पे फिर इसको सॉल्व किया, v ग्रेटर इक्वल टू 2ad निकला, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है यानी मेंस में आता है, एडवांस में आता है, मेंस तो इसको छुएगी नहीं, एडवांस में अगर आता है तो यहाँ पे वो प्रूव करने को नहीं बोलेंगे, वो ऑप्शंस देंगे कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे बैठ रही, v इक्वल टू अंडर रूट 2ad सही है, v इक्वल टू लेस देन 2ad है, वो वहां पे ऑप्शन देंगे, ठीक है सर, वो ठीक है।
ट्रेन प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, इन प्रॉब्लम है, अब हम ट्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मैं बेस्ट मेथड बताता हूं, आपको कभी भी ट्रेन प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब खामा खा हवा बना के रखा है कि ये प्रॉब्लम है। देखो क्या कहते हैं, जब आप इस क्वेश्चन पर पढ़ोगे तो क्वेश्चन को ये पढ़ के आएगा कि दो ट्रेन है, हमारे पास ट्रेन ए है, ओके सर, और हमारे सॉरी ए नहीं है, ट्रेन पी इसका नाम दिया गया, ट्रेन पी है और हमारे पास ट्रेन क्यू है। ओके, ये रहा ट्रेन पी, ये रहा ट्रेन पी और ये रहा ट्रेन क्यू। अच्छा, ये देखो टू ट्रेन्स पी एंड बी मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक्स, मतलब पैरेलल ट्रैक, ये एक ट्रैक पे चल रहा है, ये दूसरे ट्रैक पे चल रहा है, ये पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है, विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, इसकी भी स्पीड जो दी गई है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन पी डिसाइड्स टू ओवरटेक ट्रेन क्यू। अब पी ने डिसाइड किया कि मैं इसको ओवरटेक कर दूं, ये मतलब इसका ईगो हर्ट हुआ, ये कैसे मेरे से आगे चल रहा है, तो कह रहा है कि मैं जो है इसको ओवरटेक कर दूं। अच्छा, ओवरटेक कर दूं, ओके, तो ठीक है, उसने अब अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट, जाहिर सी बात है अगर ये सिर्फ 20 से चलेगा तो इसको ओवरटेक नहीं करेगा, इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो इसने एक्सेलरेट कर दिया, किससे, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आफ्टर 50 सेकेंड ट्रेन पी ट्रेन क्यू को जो ओवरटेक कर रहा है। हमें ये बताना है फाइंड आउट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इनिशियली प्रोवाइडेड लिंक। मतलब क्या है कि ये जो है ऐसा सिनेरियो था ही नहीं, ऐसा सिनेरियो था ही नहीं। क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चला कि ट्रेन, ठीक है, ट्रेन पी है, ट्रेन क्यू तो है, बट इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मतलब ट्रेन पी इधर में है, ट्रेन क्यू इधर में है। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के आया, तभी तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला कि ये ट्रेन क्यू है, यानी ये ट्रेन पी है, ये रहा पी हमारे पास, ये रहा ट्रेन क्यू, और हमें इन दोनों की लेंथ भी दी गई, यानी ये 400 मीटर है। ठीक है ना, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, अरे यार हो जाना भाई, इसको थोड़ा, ये 400 मीटर ये भी है, ये भी 400 मीटर है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। इसने एक्सेलरेशन अब स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें बताया गया कि अगर मैं मान लूं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, मैं मान लूं इनके बीच का जो डिस्टेंस डी है, हम ए डी फाइंड करना है अगर ये टी इक्वल टू 50 सेकंड पे मीट अप कर रहा है। मैंने कहा एक बात यहाँ पे समझ, यहाँ पे टी इक्वल टू 50 सेकंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताऊं। टी इक्वल टू 50 सेकंड पे मीट कर रहे हैं, मैंने आपको कहा सर एक मैं आपको एक सिंपल सा जो है ना वो यहाँ पे जो क्या है कि क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने पूछा कि ट्रेन जो पी है वो क्यू को कब ओवरटेक करेगी, जब ये इसके पैरेलल आएगी तब ओवरटेक करेगी? नहीं सर, आपको पैरेलल तो नहीं, जब ट्रेन पी इधर जाके आएगी, यानी इसका जो टेल है वो इसके हेड के बराबर आएगी, तब हम कहेंगे इसने ओवरटेक कर दिया। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि ओवरटेक करने के लिए ट्रेन पी का जो हेड है, सॉरी ट्रेन पी का जो टेल है वो इसके हेड के बराबर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे इसको रख दो, यहाँ पे इसको रख दो। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को पता है क्या, मैं आपको मतलब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो कहीं पे भी मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा मान लो कि यहां पे जाके एक गाड़ी है ना, ट्रेन पी के टेल पे मैंने गाड़ी मान ली और ट्रेन क्यू के हेड पे मैंने गाड़ी मान ली। तो अब ऐसा सवाल नहीं आया कि देखो मैंने कहा कि ट्रेन पी ट्रेन क्यू को कब ओवरटेक करेगी, जब ट्रेन पी का जो टेल है वो ट्रेन क्यू के हेड के बराबर आएगी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब ये डब्बा इस डब्बे के बराबर आएगा तभी ओवरटेक करेगा? तो ऐसा सवाल नहीं लगा आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसा सवाल नहीं लगा कि ये सवाल अगर ऐसा होता कि हमारे पास दो डब्बे हैं, एक डब्बा है ये, एक डब्बा है दूसरा हमारे पास ये, और इन दोनों ऐसा है कि इन दोनों के बीच में कि ऐसा नहीं डबला कि ये इसको कब कैच कर पाएगा, ये इसको कब मीट करेगा, ऐसा सवाल नहीं है। देखो ऐसा ही सवाल है कि ये डब्बा इधर है, ये डब्बा इधर है, ये ट्रेन पी ट्रेन क्यू को तभी ओवरटेक करेगी ये जब डब्बा इस डब्बे के बराबर आएगा, यानी इस तरह ट्रेन चलेगी। अच्छा, तो अगर सवाल हमारे पास ये होता है कि ये डब्बा है, ये डब्बा जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये डब्बा 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, ये डब्बा इधर है, ये डब्बा इधर है, तो इनके बीच में सेपरेशन कितना है, एक तो इतना है यानी 400 और प्लस डी है और ये 400, तो क्या 400 प्लस 400 और डी है क्या? हाँ सर, 400 प्लस 400 डी है, तो क्या मैं कह सकता हूं इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 800 प्लस डी सेपरेशन है? हाँ सर, 800 प्लस डी सेपरेशन है। तो मैंने कहा कि मुझे ये बता दो, अगर मैं इसको इसको मैं पी ही कहता हूं, ये पी है ये क्यू है, तो मुझे आप बता दो पी और क्यू कब मीट करेंगे? तो क्या ये मीटअप का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसको आप भूल जाओ, ये भूल जाओ,
खत्म। ये जो खत्म है, इससे हमने ये सवाल बना दिया, यानी ये सवाल मतलब ये जो खिचड़ी है इसको खत्म करके हमने ये कर दिया कि हमारे पास दो गाड़ी है, एक 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, उसका एक्सेलरेशन ये है, वो दूसरी कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दोनों की जो सेपरेशन वो 800 प्लस डी है। हमें डी की वैल्यू जो है वो निकालनी है, और हमें ये भी दिया गया कि ये 50 सेकंड पे मीट कर रहे हैं। हम पहले अपने अंदाजे से टी निकालेंगे, उसमें जाके ये डाल देंगे तो हमें शायद टी मिलेगा, हमें नहीं पता, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा कि मीटर प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है। आपने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डिफाइन कर दो। मैंने कहा लो इसको 0,0 दे दिया तो ये कितना आएगा, ये इसे 800 प्लस दिया तो 800 प्लस डी 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है, एक्सपी निकालना है। एक्सपी निकालो, क्या आ जाएगा एक्सपी, यू एक्स इनिशियल तो 0 है, फिर क्या जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू क्या है 20t प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ ए की वैल्यू 1 ही है तो टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, एक्स क्यू निकाल, एक्स इनिशियल क्या है 800 प्लस डी, फिर क्या निकालना है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, चूंकि इसका 0 है तो हाफ एटी स्क्वायर 0 गया तो यूटी ही बचा, यू क्या है सर 20 है और टी क्या है टी है। ओके सर, यहां पे जरा देखो क्या, फिर इसके बाद इनको दोनों को बराबर करना है तो 20t प्लस हाफ टी स्क्वायर जो है वो यहाँ पे देखो हाफ टी स्क्वायर जो है इक्वल टू यहाँ पे 800 प्लस डी प्लस 20t जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमें डी की वैल्यू अब निकालना है। क्या हमें टी दिया गया है क्या सर, हाँ टी दिया गया 50, बस 50 यहाँ पे डाल दो तो क्या ये 20 इंटू 50 प्लस हाफ 50 स्क्वायर ओके इज इक्वल टू 800 प्लस डी प्लस 20 इंटू 50। हाँ 25 देखो 20 अच्छा 20 पहले कट रहा था तो ये कट जाएगा तो हाफ इंटू इसको मैं 2500 लिख सकता हूँ क्या, ये 800 प्लस डी आ गया क्या, हाँ सर। तो क्या ये 2 इंटू 50 आ गया क्या सब, 25 इंटू 50 आ गया क्या, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया सर 25 ऊपर 125 तो क्या ये 1250 आ गया, क्या ये 800 प्लस डी आ गया, सो क्या ये 1250 माइनस 800 यहाँ पे डी आ गया तो क्या ये 450 आ गया क्या, क्या डी की वैल्यू 450 मीटर आ गई क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। खत्म खत्म खत्म, मैंने कहा कि खत्म। फिर कैलकुलेशन आपको देखनी है, मैंने कहा खत्म, मैंने कहा खत्म। देखो देखो इस प्रॉब्लम को हमने इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, मीटअप का कॉन्सेप्ट लगा दिया, खत्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी ट्रेन प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि दो ट्रेन है, एक है ट्रेन यहाँ पे और दूसरा ट्रेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में। अभी जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में, उस जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सेम डायरेक्शन था, अभी इस केस में जो है अपोजिट डायरेक्शन है। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो हाँ मैंने कहा कि लेट सपोज इस ट्रेन को मैंने ट्रेन ए कहा, इस ट्रेन को मैंने ट्रेन बी कहा। ओके, दोनों 100 मीटर की लंबाई की है, 100 मीटर की लंबाई की है। अच्छा, इसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 50 को हम मीटर पर सेकंड में इधर ही कन्वर्ट करते हैं तो 50 इंटू 5/18 कर दो तो 9 और 25 तो 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड है। और एक्सेलरेशन जो है इसकी यहाँ यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है यहाँ पे लिख ली, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन जो है इसकी 30 सेंटीमीटर दे लो, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100। तो इसमें बस 30 में से 100 डिवाइड बाय कर दो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 0 से 0 कट गया तो 3/3 डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी आ गई। सिमिलरली इसकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, वो है कितना दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर। 40 इंटू कितना 5/18 तो ये 9 और ये 20 तो 100/9 तो 100/9 मीटर यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 100/9 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, ये है। और एक्सेलरेशन की 20 दी गई है, 20 को 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा 2 से तो 2/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, मैंने बस इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लिया और यूनिट कन्वर्जन कर दिया। और मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भयंकर मैथ्स तो लगा ही नहीं, बस कन्वर्जन यहाँ पे कर दिया। ओके सर, ये हमारी गिवन था। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों आपस में कब ये एक दूसरे को पास करेगी। मैंने कहा कि अगर मैं ये लेता हूं, ये ट्रेन है, ये इसको कब पास करेगी, ये तब पास करेगी जब इसका जो टेल है वो इस टेल से मिल जाए। सिमिलरली अगर मैं ए से बात करूं यानी बी से बात करूं, बी इसको पास कब करेगी, जब बी का टेल ए के टेल से मिल जाएगा। ठीक है सर, इतना तो कोई भी बता सकता है, इतना तो समझ में आया।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक डब्बा रख दूं और इसके टेल, देखो जब सेम डायरेक्शन थी तो हमने एक ट्रेन के टेल पे डब्बा रखा, दूसरे ट्रेन के हेड के डब्बा रखा, बट चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है दोनों के टेल पे डब्बा रखो, ठीक है ना। ये पहले डब्बा कहां पे रखना है उसको बस आप जो है ना वो समझना, फिर क्वेश्चन खत्म। डब्बा कहां पे रखना है, कई बार क्वेश्चंस आप ये ऐसे भी गलत कर सकते हो कि आप डब्बा ही गलत रख दो, डब्बा कहां पे रखना है लॉजिक के हिसाब से वो आप यहां पे वो कर देना, फिर काम खत्म। इसका मतलब एक डब्बा यहां पे रख दूं, एक डब्बा यहां पे रख दूं, ये है ना, फील आई कि नहीं। ये डब्बा जब इस डब्बे के बराबर है तभी तो ये ओवरटेक करेगा, हाँ सर। सिमिलरली ये डब्बा जब इस डब्बे की ओर तभी तो ये ओवरटेक करेगी, हाँ सर। कोई मतलब मैंने कुछ ज्यादा कहा, कुछ भयंकर कहा क्या, नहीं सर। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है, अगर यही प्रॉब्लम इस मतलब इस अंदाज में गिवन होती, यही प्रॉब्लम इस अंदाज में गिवन होती कि ये एक रोड है और ये यहाँ पे हमारे पास एक डब्बा है, ये हमारे पास एक डब्बा है और ये हमारे पास दूसरा डब्बा है, और एक डब्बे की जो स्पीड है वो है कितनी है 125 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 3 डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसकी इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है 100/9 है, 100/9 मीटर पर सेकेंड है। इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मैं इसको अगर भूल जाता और इसको अगर मैं देख लेता तो क्या मेरा काम बन जाता, हाँ सर। चाहे ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, सेम ही तो है। क्या करना है आपको, मैंने कहा इसको ए मान लो, मैंने कहा इसको बी मान लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम कर दो 0,0, तो ये आप मेरे को दूरी बता दो। डब्बा एक इधर है, एक डब्बा इधर है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 सर 200 है सर, 200 है। इसका मतलब 200,0 आ जाएगा, हाँ सर। तो ये मीटअप कब करेंगे, अब डायरेक्टली लगाओ, ठीक है, डायरेक्टली मत लगाओ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक्स ए जो है वो निकालो। एक्स ए क्या है सर, एक्स इनिशियल तो 0 है, फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है प्लस 125 डिवाइड बाई 9 है, टी फिर प्लस हाफ ए क्या है हमारे पास 30 डिवाइड बाई 10 टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इसको अच्छी तरह से लिखो तो 125 डिवाइड बाई 9 टी प्लस 3/20 टी स्क्वायर आ जाएगा, ओके सर। फिर एक्स बी निकालो, एक्स इनिशियल क्या है 200 प्लस आप 100/9 कर दोगे इंटू टी, यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 100/9 नहीं है, माइनस, यहाँ पे प्लस कर दो माइनस 100/9 है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है टी। फिर एक्सेलरेशन प्लस हाफ ए क्या है माइनस 2/10 और टी स्क्वायर, ठीक है 2/t² तो ये इसको क्लोज कर दो। इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं तो ये 100/9 टी और ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2t² डिवाइडेड बाई 20 आ गया, ठीक है सर। फिर क्या करना है, एक्स ए को एक्स बी के बराबर कर दो। क्या करना है, एक्स ए को एक्स बी के बराबर कर दो। एक्स ए क्या है हमारे पास 125 डिवाइड बाई 9 प्लस टी है, टी है प्लस 3 डिवाइड बाई 20 टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 माइनस 100 डिवाइड बाई 90, ओके, माइनस 2t² बाई 20। बस, अरे यार बन जाना 20, ओके। अब इसको जब यहाँ पे कर दोगे, यानी देखो t² यहाँ पे t² है तो 3, देखो बेस सेम है 20, 3t² प्लस 2t² कितना बचेगा 5t² डिवाइड बाई 20, ओके। फिर यहाँ पे 125, देखो बेस सेम है 9 तो 125 प्लस यहाँ पे जब ये इधर साइड आएगा तो प्लस बनेगा प्लस 100, तो यहाँ पे 225 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा और माइनस ये जब आएगा तो 200 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1/4 t² है, हाँ सर। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है ये 25 t है, यहाँ पे t आ जाएगा 25 t है माइनस 200 इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे तमीज से करते तो क्या 4 से आप थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो ये t² प्लस 100t माइनस 800 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। आपको क्या निकालना था, टाइम ही तो निकालना था, देखो टाइम ही तो निकालना था। बस क्या करना है आपको यहाँ पे टी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग से काम नहीं चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो, माइनस बी 100 प्लस माइनस तो होता है बट यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अगर माइनस दोगे तो टी माइनस आएगा लास्ट में, माइनस टाइम टी होता नहीं है। तो यहाँ पे √b², तो 100 का स्क्वायर, देखो 100 का स्क्वायर करना है तो क्या मैं इसको देखो क्या 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या डिवाइड 4⁻² है तो क्या 10⁻4 लिख सकता हूं, तो 10⁻4 माइनस 4a क्या है, ए तो 1 है, सी क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस 800 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू माइनस 100 प्लस। अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको कौन दिखा, आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि 10⁻4 को मैं 10² इंटू 10² लिख सकता हूँ।
8 इंटू 4 हो गया 32 इंटू 100 लिख सकता हूं, यानी 32 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे भी मेरे को 10⁻² दिखा, यहाँ पे भी मेरे 10, मैंने कॉमन निकाला, क्योंकि रूट है तो 2 कट जाएगा, तो 10 कॉमन निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया है, कुछ बड़ी बात मैंने की नहीं है। तो यहाँ पे 10 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 32 बचा, डिवाइडेड बाई 2 किया, ठीक है, -100 प्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 132 है। तो एक काम एक और कर लो, क्या आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? 100 है और ये है, तो क्या आप इस 100 को 4 इंटू 25 लिख सकते हो? हाँ सर। प्लस क्या आप 32 को 4 इंटू 8 लिख सकते हो? हाँ सर। तो क्या, ठीक है ये थी सही, ये भी सही है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या, -100 प्लस 10 है डिवाइड, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये रूट से बाहर निकलेगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा अंडर रूट, यहाँ पे 25 बचा, यहाँ पे 8 बचा, क्या यहाँ पे 33 आया, डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जरा देखो, क्या ये इसको 2 को इससे भी डिवाइड कर दो तो -50 आ जाएगा, इससे भी डिवाइड कर दो तो +10 आ जाएगा, √33। तो क्या हमारे पास माय डियर फ्रेंड जो टाइम निकल के आया 10√33 -50 सेकेंड निकल के आया सर। हाँ सर, ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो बच्चे को आएगा, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना। यही सवाल जब हम रिलेटिव मोशन में करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व होगा। अब देखो, अगर मैं आपको जनरल वो मेथड बता दूं जो बताया जाता है, इसको वैसे वैसे कर दो तो आपको हेक्टिक लगता, बट जब मैंने आपको ये बताया कि इस प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। तो जब मैं रिलेटिव मोशन आपको पढ़ाऊंगा आपको खास उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जो है उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेशन में फर्क आएगी, बाकी उतना है नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। ओके सर, t इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये दिया गया है। द हेडलाइट ऑफ देखो मैं आपको कहानी समझाता हूँ। देखो कहानी को समझा आपने तो मजा आया। अरे यार कौन सा लेना था, ये लो ये हमारे पास 200 मीटर लंबाई की ट्रेन है, थोड़ा छोटो कर लेते हैं, ये हमारे 200। अच्छा, फिर यहां पे एक बंदा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। प्लेटफॉर्म तो आप समझ गए, ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इस ट्रेन की जो लंबाई है 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर की ट्रेन की लंबाई है, ठीक है सर। क्या करना है आपको, अब कहा जा रहा है कि ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। यहां पे सर देखो अब क्या हो रहा है, ये देखना जरूरी बहुत है। t इक्वल टू 0 पे कहानी शुरू हुई, फिर क्या हुआ, 60 सेकंड के बाद, मान लो 60 सेकंड के बाद ट्रेन इधर आ गई, ठीक है। 60 सेकंड के बाद हेडलाइट जो है ना, हेडलाइट ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर देता है, और इसको हमने मार्क कर दिया, ये ए पॉइंट है, ओके। फिर क्या है, फिर अगले 60 सेकंड में क्या, फिर अगले 60 सेकंड में फिर ट्रेन चलेगी, ऑब्वियसली ट्रेन चलती जाएगी। तो ट्रेन जब चलती जाएगी, लेट सपोज वो यहां पे आ गई, ठीक है, वो यहां पे आ गई, तो फिर हेडलाइट जो है वो स्टार्ट हो रही है। हेडलाइट जो है ना वो मतलब बुझ जाती है, मतलब हेडलाइट ऑन कर दे, उसको हमने बी कहा। अच्छा, बी कहा, अब क्या है, इसको जरा वापस ले आओ, इसको जरा यहाँ पे ले आओ। अरे बी को सॉरी यहाँ पे एक काम करो कि, ठीक है, देखो अब आपको बी दिख रहा है क्या? हाँ, अरे ए भी अब उसके साथ आ गया, क्या झंझट है रे। हाँ, यहाँ पे ए क्या, ठीक है, इस पॉइंट को ए करो, ठीक है। अब क्या है, मैं इसी को सिर्फ इतने को कॉपी कर लेता हूं। फिर अगले 60 सेकंड में ये फिर से चलेगी, लेट्स सपोज यहां तक आया, तो आप इसको जो है, इस पॉइंट को जब हेडलाइट ऑन, इसको बी जो है ना मार्क कर दिया। अच्छा, फिर क्या आपको करना है, कुछ भी ना करना है आपको, एक किधर यहाँ पे, अच्छा इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ये मिटा दो, ये लो, ये लो, ये क्या है, ये लो, 200 मीटर, ये था हमारे पास इधर ए, ये था हमारे पास इधर ए। तो इसको जब आप मिटाओगे तो आपको जो है ना मजा आएगा मिटाने में। अच्छा, तो ट्रेन पहले थी इधर, ठीक है, ट्रेन को फिर से हम बनाते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा मतलब यहाँ पे वेट कीजिए, आपको फील करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारे पास 200 मीटर लंबाई ट्रेन, 200 मीटर लंबाई ट्रेन, ये इसका हेड था, ये इसका टेल था। तो हमसे कहा गया कि भाई साहब, हमसे कहा गया कि अगर ट्रेन t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने इसको देखा तो ठीक है, t इक्वल 0 पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है,
तो अब क्या है, ट्रेन आगे चली, आगे चलने के बाद जब ये 60 सेकंड तक चली तो ये यहाँ पे आ गई ए पॉइंट पे, तो इसने हेडलाइट जो है वो ऑन कर दी। फिर अगले 60 सेकंड, यानी अगर हम शुरुआत से देखें तो 120 सेकंड, शुरुआत से देखें तो 120, बट अगर हम यहां से देखें तो फिर अगले 60 सेकंड तक, तो अगले 60 सेकंड तक ये फिर से चली। फिर चलने के बाद जो है इसने टेल जो है ना, टेल लाइट जो है वो ऑन कर दी। यहाँ पे इसने टेल लाइट ऑन कर दी, उस पॉइंट को हमने बी कहा। तो हमसे पूछा गया है आपको कुछ नहीं बताना है, आपको ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है, ये डिस्टेंस आपको बताना है। आपको, मुझे नहीं पता आप कैसे कर पाते अगर मैं आपको ये मेथड ना बताता। आप क्या कर दो, आप एक काम कर दो भाई, आप यहाँ पे वही डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा रख दो, यहाँ पे दूसरा डब्बा रख दो। हाँ सर, फिर इस डब्बे को 60 सेकंड तक चलाओ, इस डब्बे को शुरुआत से लेकर यहां तक कितना 120 सेकंड तक चलाओ। सर क्या बात कर रहे हो आप, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो आ जाएगा हमारा ए और बी। अरे बन जा भाई, ए और बी का क्या मतलब, क्या मुसीबत है ये रे। हाँ ये लो, ये हमारे पास रोड है और ये हमारे पास एक डब्बा, यहाँ पे देखो इसको ये कर लेते हैं, ये हमारे पास डब्बा है, इधर डब्बा इधर है और दूसरा डब्बा इधर है। इस डब्बे को मैंने टेल कहा, इस डब्बे को मैंने हेड कहा। अगर मैं इसको 0,0 कहता हूं, ये हेड इससे कितनी दूरी पे है, 200 की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये 200,0 आ जाएगा। अच्छा, इस डब्बे की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, क्या दी गई है, क्या इनिशियल स्पीड कुछ दी गई है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ये भी रेस्ट से स्टार्ट हो जाता है, ये भी रेस्ट से स्टार्ट होता है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया सेंटीमीटर को क्या करना है, बस डिवाइड बाय 100 कर देना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। इसकी एक्सेलरेशन भी 4 डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ओके सर, ऐसा है क्या? हाँ, फिर आपको कुछ नहीं करना है, इस डब्बे को 60 सेकंड तक चलाना है। इस डब्बे को क्या करना है, 60 सेकंड तक चलाना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स टी निकालू, जरा एक्स टी निकाल सकते हो क्या? एक्स इनिशियल 0 है, हाफ ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है 0 है, तो हाफ ए की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 100 इंटू टी स्क्वायर। ओके सर, इसको थोड़ा अभी मत करो कैलकुलेशन, जरूरत पड़ी तो हम कर देंगे, ठीक है, टी स्क्वायर, तो एक्स टी यहाँ पे आ जाएगा। क्या आप एक्स हेड निकालोगे? एक्स हेड जो है वो आ जाएगा हमारे पास 200 मतलब एक्स इनिशियल 200 प्लस यू तो 0 है, तो ठीक है, हाफ ए कितना है 4 डिवाइड बाई इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जरा देखो, अब आप क्या है, इस टेल को 120 सेकंड तक चलाओ, टेल को 120 सेकंड तक, मतलब इसको इंटू 100, इसको 120 मतलब 120 इंटू 120 करोगे, यहाँ से 0 से 0 गया तो ये 100 उड़ गया, 2 1 आर 2 आर, तो ये 2 इंटू 1 4 आ गया, तो क्या ये 288 आ गया, एक्स टी हमारे मिल गया। एक्स टी को हमने 120 सेकंड चलाया तो हमें ये आया। फिर एक्स एच को आप कितने सेकंड चलाओ, 60 सेकंड तक चलाओगे, तो 20 मतलब 200, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कितने 60, तो 60 को 60 इंटू 60 लिखोगे, 100 हट गया, यहाँ से 2 से 2 हट गया, यहाँ से 2 हट गया, तो क्या 200 प्लस 6 36 इंटू 272, तो क्या 272 हमारे पास आ गया सर। तो क्या आपको बस क्या करना है, एक्स टी माइनस एक्स एच करना है आपको, तो क्या आ जाएगा एक्स टी माइनस एक्स एच, वो आ जाएगा एक्स टी माइनस एक्स एच आएगा 288 माइनस 272, तो कितना आ गया है ये, तो क्या ये 18 मीटर आ गया, क्या 18 की 16 मीटर आ गया, अरे 16 मीटर, यहाँ पे 288 272 तो 6 1, तो 16 मीटर आ गया। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, 2 मीटर यहाँ पे हमें, तो डिफरेंस 16 मीटर आ गई। इसका मतलब ये है, अब क्वेश्चन को ज्यादा पकड़ो, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट with t equal to 0 with constant acceleration 4 meter per second square. The headlight of his engine is switched at t equal to 20 second and his tail light is
tail light is situated at equal to 20 second. Find the distance between these two events for the observer standing on the platform. कहानी ये थी, एक ऑब्जर्वर है जो कि प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करी थी, इसने यहाँ पे पहले इनिशियली हेड यहाँ पे था, टेल यहाँ पे था, फिर 60 सेकंड के बाद हेडलाइट शुरू हुई, 120 सेकंड के बाद टेल लाइट शुरू हुई. मैंने कहा हेड पे डब्बा मान लो, टेल पे डब्बा मान लो, डब्बे की कंडीशन इनिशियली 0 है, एक्सेलरेशन ये है, हेड की कंडीशन ये है और एक्सेलरेशन ये है. फिर मैंने x3 निकाला एज अ पोजीशन ऑफ टाइम, फिर मैंने xh निकाला एज अ पोजीशन ऑफ टाइम. डब्बे इस वाले डब्बे को 120 सेकंड तक चलाया, इस वाले डब्बे को कितना चलाया हमने 60 सेकंड तक, तो इसका हमारे 272 आया, इसका हमारे इनका डिफरेंस हमारे पास 16 मिनट. इसका मतलब इन दो इवेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, वो कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं, क्या है, वो कुछ और नहीं बल्कि 16 मीटर है. अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा घुमाया गया है, यहाँ पे थोड़ा घुमाया गया है. जो करना है वो तो वही करना है जो हम करते आए हैं, बट थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. मैं आपको लास्ट में बता दूं, पहले आप जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जैसे हम करते थे. क्वेश्चन है कि कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, ओवरटेक अनदर कार ट्रेवलिंग एट दिस. ओके, अज्यूमिंग दैट ईच कार इज दिस, ओके, टेकन ड्यूरिंग द ओवर. देखो सवाल क्या है वो जरा समझो. सवाल ये है, थोड़ा इसको मैं नीचे लेता हूं, इसको तो ये तो हम लास्ट में ही करते हैं. हाँ, ये नीचे कर देता. तो देखो क्या क्या क्या, ये जरा देखो, यहाँ लग रहा है कि ये हमारे पास एक ये ट्रेन प्रॉब्लम ही जैसा है. तो बस यहाँ पे गाड़ी लगाई, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये दूसरी गाड़ी है. दोनों गाड़ी की लंबाई 5-5 मीटर है, 5-5 मीटर है. ओके, ठीक है, 5-5 मीटर है, ठीक है. तो जो कार ये है, इसको मैं कार ए कह लेता हूँ, इसको मैं कार बी कह लेता हूँ. इसकी स्पीड जो है वो 60 kph है और इसकी जो स्पीड है वो 42 kph है. अच्छा, फिर आपको करना है कि दोनों 5 मीटर, ठीक है. हाउ लॉन्ग द टाइम, अच्छा हाउ लॉन्ग, अरे लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड. मतलब ये जो है ये इसको कब ओवरटेक करेगा बी को. मैंने आपने कहा सर ये तो ट्रेन प्रॉब्लम जैसी ही लग रही है, बस यहाँ पे कार, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम एक डब्बा मानेंगे, क्या यहाँ पे दूसरा डब्बा मानेंगे. जब ये डब्बा इस डब्बे के बराबर आएगा तब जाके जो है ये इसको ओवरटेक करेगी. मैंने कहा ये रहा एक डब्बा, ये रहा दूसरा डब्बा, ये यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 60 kph है. 60 kph को 5/18 में कर दो तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या 6 आर आ गया, क्या 16 आएगा, तो 50/3 आ गया. क्या क्या इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 50/3 मीटर पर सेकेंड है. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन गिवन है क्या, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट से चल रहे हैं, कांस्टेंट से चल रहे हैं, ठीक है. एक्सेलरेशन 0 है. तो यहाँ पे डब्बा, इस डब्बे की स्पीड क्या है 42 को हम 5/18 से कर दे तो क्या जाएगा, 5/18 से कर देंगे तो क्या जाएगा. हाँ सर, 5/18 से किससे कट रहा है बे, किससे कट रहा है ये, हाँ मतलब 29R 221 और हाँ 3R 35/9, ठीक है ना. यहाँ पे 35/9 यहाँ पे हमें देखने को मिल गया. 35 अरे 6 से तो भी तो कट सकता है, 6 3 से, हाँ ठीक है. 35/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड. अच्छा, क्या करना है, ये डब्बा इधर है, ये डब्बा इधर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये और ये, यानी 5 और 5 10 हो गया. अगर मैं इसको 0,0 मानता हूँ, ये हमारा 10,0 हो जाएगा. अच्छा, फिर क्या करना है, इसको मैंने XA कहा, इसको मैंने B कहा. क्या करना है, XA निकालना है. XA सर हमारे पास x इनिशियल वो तो 0 है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a नहीं है तो हाफ एटी स्क्वायर हट गया तो सिर्फ ut बचा, u है प्लस 5/3 इंटू टी. सर एक्स बी क्या जाएगा, एक्स इनिशियल यानी 10 प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा. हाफ एटी गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन 0 है, सिर्फ यूटी है, यू प्लस में है तो 35/9 इंटू टी आ जाएगा. क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देना है. 50t/3 इक्वल टू 10 प्लस 35t/9 आ गया. हाँ सर, तो क्या आप यहाँ पे इसको अगर 3 से हो तो क्या 150 माइनस 35/9 इंटू टी हमारे पास 10 आ गया. हाँ सर, ये तो आ गया सर. हाँ सर, तो क्या ये 15 आ गया क्या, हाँ 115/9 इज टी इज इक्वल टू 10 आ गया. तो टी की जो वैल्यू है क्या वो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 115 आ गया क्या. हाँ सर, तो यहाँ पे इसकी जो है वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ सर, इसकी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट, बस कैलकुलेशन आप देख लेना, बाकी खत्म है. तो मैंने आपको समझाया कि अच्छा ठीक है. दूसरा तो हमारे रह ही गया था. दूसरा हमारा रहा कि डिस्टेंस
यूज्ड, यही इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक। अब यहाँ पे जरा समझो, अब यहाँ पे समझो टी की वैल्यू क्या निकली हमें, मैंने टी सही से कैलकुलेट किया क्या, सही से कैलकुलेट कर दिया ना मैंने यहाँ पे, ठीक है 3 आ जाएगा, ये 9 कहाँ से आया रे, 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, माय बैड माय बैड, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो सॉरी, अरे यार सॉरी 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 माय बैड, यहाँ पे ये सब हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 50 में से 35 गया तो कितना बचा, 15, t/3 इज इक्वल टू 10। तो t की वैल्यू जो है ये 3 1 3 5 है, 10/5 आया, तो 2 सेकेंड यहाँ पे t की वैल्यू आई। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तो हमें टाइम मिल गया, ठीक है, 2 सेकंड के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 2 सेकंड आया, 2 सेकंड के बाद ये, बट हमें बताएं टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। मैं आपको समझाता हूँ क्या है, पहले आप पोजीशन निकालो, 2 सेकंड में पोजीशन क्या होगी, या चाहे इसमें डाल दो इसमें डाल दो, दोनों में सेम आएगा, x इक्वल टू 50/3 इंटू क्या जाएगा 2, तो क्या 100/3 आ गया, हाँ सर 100/3, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे 100/3 आ जाएगा, 100/3, 0। मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, क्या आप टोटल डिस्टेंस ये बताओगे 100/3, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये लो, ये लो, ये थी ये गाड़ी और ये थी ये गाड़ी, जब भी मिलेंगे, ये देखो ये इसके जब मिलेगा तो क्या होगा, क्या होगा पहले मैं वो समझाता हूं, क्या होगा, ये डब्बा इधर आ जाएगा, मतलब ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, इसको ऊपर वाले को थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, ये डब्बा इधर है, ये क्या है, मान लो ये ए है, और ये है डब्बा, ये बी है, या बी, यहाँ पे ये ले लो कि ये बी है, ये डब्बा ए है, तुम ये तो डब्बा डब्बा है, अगर आप गाड़ी ले आओगे तो क्या है, तो ये रहा हमारे पास बी और ये रहा हमारे पास ए, तभी तो ओवरटेक हो जाएगा। ओवरटेक के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था, ओवरटेक के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है, बट हमने क्या निकाला, हमने यहीं तक सिर्फ डिस्टेंस निकाली, कौन सी, हमने यहीं तक सिर्फ ये डिस्टेंस निकाली 100/3, हमने इतनी डिस्टेंस तो निकाली, बट क्या जो ए ने, उसने थोड़ा ये भी डिस्टेंस तो कवर किया, अपनी जो लेंथ थी 5 मीटर, तो बस 100/3 में 5 ऐड कर दो, 100/3 प्लस 5 ऐड करो, 100/3 कितना होता है 33.33, प्लस 5 कर दो तो क्या आ जाएगा 38.33 मीटर आ जाएगा। बस आप 100/3 मत बताना, ये अधूरा आंसर है, 5 ऐड कर देना क्योंकि ये 5 आगे चल चुका है, बस इतना इसमें करना था, बाकी तो वही क्वेश्चन था। बाकी टाउन बस प्रॉब्लम, गैलीलियोस लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लंबा हो चुका होगा वीडियो, मुझे नहीं पता क्या ड्यूरेशन है, बट मुझे ऐसा लगा कि लंबा हुआ होगा। देखो यहाँ पे इस वीडियो में हमने जो किया ना, मैंने आपको मीटअप और कोलिजन, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, किधर गया था, किधर गया, जो कोलिजन मीटअप कंसेप्ट, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मतलब यही है, तो इसको लिख लो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, लिख लो इसको, ठीक है, ओके। तो इसमें मैंने यहाँ पर ट्रेन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर हमें देखो, ये हमारे गैलीलियोस लॉ है ना, ये भी हम जो है ना वो पढ़ेंगे, गैलीलियो लॉ, इस पे देखो मेंस में आया है, इसको कुछ नहीं है, मतलब पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको गैलीलियोस लॉ पता है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो पेन उठाना है भाई, और आप ऐसी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, आ जाएगा आंसर, बट अगर आपको गैलीलियोस लॉ पता है, इसको पता नहीं क्यों प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, मेरा ऐसा मानना है कि जिसको गैलीलियोस लॉ पता हो वो ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को खट खट से जो है वो सोल्व कर देगा। देखो नीट में गैलीलियो लॉ को सिग्निफिकेंस दिया जाता है, बट जहां तक मुझे पता है जेई में इसको सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता है, मुझे नहीं पता क्या, बट मुझे ये तो इंपॉर्टेंट लगा, आपको मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट लगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करते हैं, फिर आपको फील आएगी कि गैलीलियो लॉ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉ है भाई, गैलीलियो साहब ने ये लॉ दिया है, हम इसको इंपॉर्टेंट, हमारी कोई औकात है क्या, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, ओके।